हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस क्लास में जीके जीएस का टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसमें ऐसा-ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे लाया गया ना जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है? इसमें सब क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में आने वाला है जी, अच्छे से याद कर लीजिएगा और जो भी क्वेश्चन का आंसर याद है ना, सब लोग को फ्रेंड्स कमेंट करना है, ठीक है? याद नहीं होगा तो फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है? इसीलिए एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है जी? तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोलता है ना आप सभी से, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, ठीक है जी? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष, 25 वर्ष? कमेंट करिए तो। बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, ठीक है? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु कितना होना चाहिए जी? फ्रेंड्स यहाँ 25 वर्ष होना है, ठीक है? 25 वर्ष आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम एज जो है ना आपका वो 25 साल होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स? एक नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? क्वेश्चन क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है ना किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन से, अमेरिका से, आयरलैंड से या फिर कनाडा से? तो राष्ट्रपति पर जो है ना महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया जी? बताइए फ्रेंड्स। ये लिया गया आपका अमेरिका से लिया गया। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया। 2 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही रहता है कि ये किस देश से लिया गया, वह किस देश से लिया गया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं तीसरा, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है जी? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? बताइए। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या फिर कौन थे? बताइए तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? कमेंट करिए जी, ठीक है? क्वेश्चन यहाँ बोला ना कि सत्यार्थ प्रकाश के ग्रंथ के लेखक कौन थे जी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा दयानंद सरस्वती। आपका यहाँ पे सही जवाब दयानंद सरस्वती यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? याद कर लीजिएगा। दयानंद सरस्वती ने फ्रेंड्स एक समाज की स्थापना की थी। कोई बता सकता है जी वो कौन सा समाज था? ठीक है फ्रेंड्स, वो आपका आर्य समाज था, ठीक है जी? आर्य समाज की स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती। कब किए थे? 1875 में किए थे। याद कर लें फ्रेंड्स, आप सभी को एग्जाम में आता है। राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये भी फ्रेंड्स आपको याद रखना, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, विद्युत पंखा का आविष्कार किसने किया था? पंखा का आविष्कार किसने किया था? बताइए। चौथा का सही जवाब क्या है जी? कमेंट करिए तो। विद्युत पंखा का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स? सुलर एस व्हीलर ने। किसने किया था? सुलर एस व्हीलर ने किया था। अगला क्वेश्चन पांचवा, भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न, ठीक है? भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर है जी? अहमदाबाद में, पुणे में, मुंबई या फिर मैसूर में, ठीक है? तो भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ पे है जी? ये फ्रेंड्स आपका हो जाएगा, पता कहाँ पे? फ्रेंड्स ये आपका पुणे में हो जाएगा। कहाँ पे जी? पुणे में है। 5 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। अगला क्वेश्चन छठा, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन-सी है? विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन-सी है? मृत सागर, अरल सागर, वॉन झील या फिर कैस्पियन सागर? कमेंट करिए तो। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन-सी है? बताइए फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा यहाँ पे? ठीक है जी? लवणीय झील फ्रेंड्स आपका यहाँ पे वॉन झील हो जाएगा, ठीक है जी? वॉन झील जो है ना सबसे लवणीय झील होता है। 6 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया और आप सभी का सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 7वां, ठीक है जी? चलिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लेखक कौन कौन है जी? बताइए तो आंसर। कार्ल मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा। कार्ल मार्क्स किसका सही जवाब है, ठीक है? 7 का बी हो गया। अगला क्वेश्चन 8वां, इसमें से किसे राष्ट्रपति जो है ना नियुक्ति नहीं करता है? इसमें से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं? बताइए तो। वित्त आयोग को, योजना आयोग को या फिर किसको? इसमें से किसे जो है ना राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं? बताइए तो 8 का सही जवाब क्या होगा? इसमें से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं जी? बताइए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे क्या है जी? ठीक है, योजना आयोग यहाँ पे सही जवाब, योजना आयोग। 8 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। अगला क्वेश्चन 9वां, भारत का शेक्सपियर किसे कहा था? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बताइए तो। आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कमेंट करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं जी? किसे कहते हैं फ्रेंड्स? हम लोग कहते हैं कालिदास को, ठीक है? कालिदास यहाँ पे हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन 10वां, समुद्र तल से जो है ना सर्वाधिक नीचे नीची झील कौन सी है? समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? बैकाल झील, मृत सागर, कैस्पियन सागर या फिर कौन सा होगा? बताइए तो। 10 का आंसर क्या है जी? ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मृत सागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है। 10 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी का जो ना कमेंट हम देख रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कमेंट सर नहीं देखते हैं। आप सबका फ्रेंड्स कमेंट देख रहे हैं, ठीक है? इसलिए कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन, टोलस्टॉय की किस प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था? बताइए तो फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे क्या होगा? चलिए, इसमें से किस पुस्तक ने जो है ना महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था? ठीक है जी, तो वार एंड पीस हो जाएगा फ्रेंड्स। आप सभी का बी होगा, वार एंड पीस इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 12, अनहैप्पी इंडिया का लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया, ठीक है जी? अनहैप्पी इंडिया का लेखक कौन है? बताइए तो फ्रेंड्स। 12 का सही जवाब क्या होगा? अनहैप्पी इंडिया का लेखक कौन है? बताइए। ठीक है जी, अनहैप्पी इंडिया का लेखक फ्रेंड्स आपका यहाँ पे हो जाएगा लाला लाजपत राय। आपका सही जवाब लाला लाजपत राय यहाँ पे हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया, जिसका भी 12 का डी आ गया जी, आपका सही जवाब हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
प्राथमिक रंग कौन-सा होता है? प्राथमिक रंग कौन-सा होता है बताइए तो? इसमें से प्राथमिक रंग कौन-सा है जी? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है एग्ज़ाम में रहने वाला, छोड़िए मत। और जिसका भी तैयारी फ्रेंड्स अभी तक अच्छा नहीं है, पता है आप सभी के लिए टॉप 1000 क्वेश्चन का फ्रेंड्स सुपर नोट तैयार किया गया। 1000 क्वेश्चन का मात्र आपको 99 में मिल जाएगा, ठीक है? मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है 92 41 21 66 96। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इस नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है? मैसेज करके इसको ले लीजिएगा। क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्राथमिक रंग कौन-सा होता है जी? कमेंट करिए तो फ्रेंड्स कौन-सा होता है? पता है कौन-सा होता है? नीला, हरा और लाल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? नीला होता है, हरा और लाल होता है। आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 सौर सेल किसको सौर सेल परिवर्तित करती है किसको किस में बताइए। आंसर यहाँ पे क्या है जी? कमेंट करिए तो सौर सेल किसको किसमें बदलती है? कमेंट करिए 14 का आंसर क्या होगा? ठीक है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे डी होगा जी। सौर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है सौर सेल। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विक्टोरिया झील कहाँ पे है जी? विक्टोरिया झील कहाँ पे बताइए तो फ्रेंड्स एशिया में है, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया या फिर उत्तरी अमेरिका में। विक्टोरिया झील कहाँ पर है? 15 का बताइए तो आंसर क्या होगा? विक्टोरिया झील कहाँ पे है जी? चलिए कमेंट करिए तो फ्रेंड्स विक्टोरिया झील कहाँ पे है? देखते हैं इसका आंसर कौन बता पाता है, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स विक्टोरिया झील आपका कहाँ पे फ्रेंड्स? ये अफ्रीका में हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। शांति पुरुष किसे कहा गया? ठीक है जी, शांति पुरुष किसे कहा गया बताइए तो? शांति पुरुष किसे कहा गया? कमेंट करिए, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी को, लाल कृष्ण आडवाणी को, अटल बिहारी वाजपेयी को या फिर किसे? शांति पुरुष किसे कहा गया जी? लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष कहा गया। 16 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 17 सूर्य में कौन सा, ठीक है जी, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है बताइए तो? सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? हीलियम, हाइड्रोजन, सिलिकॉन या फिर लोहा? तो सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है फ्रेंड्स? कमेंट करिए आंसर यहाँ पे क्या होगा? ठीक है जी, आंसर यहाँ पे क्या है जी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्या रहता है जी? सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा फ्रेंड्स आपका यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति द्वारा जो है ना लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 14 होता है, 18, 16 या फिर 12 होता है? कमेंट करिए। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? कमेंट करिए। 14 फ्रेंड, ठीक है जी, 14 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 550, 543, 545 या फिर 552? लोकसभा में जो है ना अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है फ्रेंड्स? कमेंट करिए तो 552 हो सकता है। कितना फ्रेंड्स? 552 यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, और ये सब के सब क्वेश्चन किसी भी हाल में पढ़कर जाइएगा फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही पढ़ना जरूरी है, ठीक है, छोड़ मत दीजिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन का ए जी, ओलरीकल्चर कहते हैं, क्या कहते हैं? ओलरीकल्चर कहते हैं। 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन दक्षिण भारत गंगा, ठीक है, दक्षिण भारत गंगा किस नदी को कहते हैं? दक्षिण भारत गंगा किस नदी को कहते हैं? कावेरी को, गोदावरी को, कृष्णा या फिर नर्मदा को? दक्षिण भारत गंगा किसे कहते हैं फ्रेंड्स? गोदावरी कहते हैं। किसे? गोदावरी को जो है ना दक्षिण भारत गंगा कहते हैं। 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पश्चिमी चंपारण जिले की शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता पाई जाती है? ठीक है, पश्चिमी चंपारण में जो है ना जो फ्रेंड्स पहाड़ी है, जी शिवालिक शिवालिक जो पहाड़ी है ना उसमें कौन सी चट्टान की प्रधानता पाई जाती है? अग्नि, परतदार, रूपांतरित या फिर कोई नहीं? तो 22 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी परतदार यहाँ पे हो जाए, परतदार चट्टान पाई जाती है, ठीक है, 22 का बी हो गया। अगला क्वेश्चन गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किए थे? गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किए थे? लाहौर से, अमृतसर से या फिर कहाँ से? बताइए, ठीक है। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किए थे फ्रेंड्स? 23 का आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। कहाँ से जी? साबरमती आश्रम हो जाएगा। 23 का नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 1857 क्रांति के समय जो है ना निम्नलिखित में से कौन भारत गवर्नर जनरल थे? कमेंट करिए तो जब जो है ना 1857 क्रांति हुआ था उसमें भारत के गवर्नर कौन थे? बताइए तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे क्या है जी? बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है। बताइए, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन से फ्रेंड्स? लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा मतलब सोने की मोहर चलाई थी? बताइए तो किसने बड़े पैमाने पर जो है ना सोने की मुद्रा चलाई थी? मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने, ग्रीक वासियों ने या फिर किसने? बताइए। कुषाण शासकों फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाए, कुषाण शासकों ने। 25 का बी हो गया। या चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं? चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, चिकित्सक मतलब बताओ डॉक्टर्स डे। 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 मई को या फिर 1 दिसंबर को? तो चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं जी? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 1 जुलाई। कब मनाते हैं? 1 जुलाई। यहाँ पे हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का 26 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला
मंदार पर्वत बिहार, ठीक है जी। मंदार पर्वत जो है ना बिहार के किस जिला में, बताइए तो फ्रेंड्स, मंदार पर्वत जो है ना बिहार के किस जिला में है? गया में, दरभंगा में, भागलपुर में या फिर रोहतास में? मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है जी? बताइए आंसर यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है जी। कहाँ पर? भागलपुर में हो जाएगा, ठीक है। मंदार पर्वत भागलपुर में है। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील पाई जाती है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील होती है? गांधी सागर झील है, राणा प्रताप सागर है, हुसैन सागर या फिर कौन सा झील? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील है फ्रेंड्स, बताइए तो। यहाँ फ्रेंड्स आपका हो जाएगा हुसैन सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? हुसैन सागर आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ना अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है? बताइए तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 14? चलिए कमेंट करिए। तो अनुच्छेद 29 में फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? बताइए तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। आप ये सब क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। बताइए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को, ठीक है। 28 फरवरी यहाँ पे हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। अगला क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने, नागार्जुन ने, अश्वघोष या फिर विश्वामित्र ने? बताइए, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? किसने फ्रेंड्स? अश्वघोष यहाँ पे हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का सी होगा। अश्वघोष ने की थी, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, अश्मुटी अष्टमुदी झील किस राज्य में है? कहाँ पे जी? तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, केरल या फिर राजस्थान में? बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। चलिए 32 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? तो फ्रेंड्स ये केरल में है जी। कहाँ पे फ्रेंड्स? आपका यहाँ पे केरल हो जाएगा। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा इसमें से कौन सी थी? बताइए, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? 33 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करिए तो। चलिए, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी फ्रेंड्स, कमेंट करिए। फ्रेंड्स आपके यहाँ पे हो जाएगा फारसी भाषा था। कौन सा था ये? दिल्ली सल्तनत की फारसी भाषा, सॉरी दरबारी भाषा फारसी था, ठीक है। 33 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? बताइए, 18, 22, 6 या फिर 8? कमेंट करिए तो। ठीक है, तो भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है जी? ठीक है, सॉरी, चलिए 6, 6 या फिर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया जी, कि मृदा में जो है ना धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा होता है? बताइए जी, धान में कौन सा जीवाणु होता है? ठीक है फ्रेंड्स, एनाबीना होता है। क्या होता है जी? एनाबीना यहाँ पे हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का ए हो गया, एनाबीना होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 36, दक्षिण भारत की जो है ना सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? बताइए तो फ्रेंड, दक्षिण भारत की जो है सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? मलयालम है, कन्नड़ है, तमिल या फिर तेलुगु हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है जी? इसमें फ्रेंड्स आपका यहाँ पे हो जाएगा तमिल हो जाएगा, ठीक है। सबसे प्राचीन भाषा यहाँ पे तमिल होता है, जिसका जिसका भी सी आ गया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है ना, कि मुर्गियों व अंडों का अधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? बताइए फ्रेंड्स, मुर्गियों और अंडों का जो है ना अधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? चलिए, भूरी क्रांति, रजत क्रांति, धूसर क्रांति या फिर गुलाबी क्रांति? तो 37 नंबर क्वेश्चन का बी है जी। ये फ्रेंड्स आपको कहलाता है रजत क्रांति कहलाता है। रजत क्रांति यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, अशोक के ब्राह्मी लिपि अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? कमेंट करिए तो। चलिए फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए, ठीक है। अशोक के ब्राह्मणी लिपि अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप ने फ्रेंड्स। 38 का बी हो गया। 38 का बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन सा रूपांतरित तना है? कमेंट करिए तो। इसमें से कौन सा जो है ना रूपांतरित तना का फ्रेंड्स एग्जाम्पल है? बताइए, शकरकंद होता है, मूली होता है, आलू या फिर गाजर होता है, ठीक है जी। इसमें से रूपांतरित तना फ्रेंड्स आपके यहाँ पे क्या होता है जी? बताइए तो। चलिए फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे आलू हो जाएगा। आलू क्या होता है जी? आलू जो है ना एक रूपांतरित तना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप सभी का सी हो जाएगा। अगला, हिंदी के बाद भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी होती है? ठीक है, हिंदी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है जी? मराठी, बांग्ला, तमिल या फिर तेलुगु? कमेंट करिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे बांग्ला होता है। बांग्ला फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय भाषा, ठीक है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है? पुणे में, बैंगलोर में, मैसूर में या फिर नई दिल्ली में? तो केंद्रीय भारतीय भाषा कहाँ पर है जी? बताइए तो।
ठीक है जी। ये फ्रेंड्स आपका मैसूर में हो जाएगा, 41 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माओरी जनजाति, ठीक है जी, माओरी जनजाति जो है ना का निवास क्षेत्र कहाँ पर होता है? माओरी जनजाति, जनजाति वाला क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, छोड़ मत दीजिएगा, ठीक है। तो माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है जी? ये फ्रेंड्स आपका होता है न्यूजीलैंड में। कहाँ पर है? न्यूजीलैंड। यहाँ पे हो जाए 42 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को 43। किसान दिवस कब मनाते हैं? किसान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, किसान दिवस कब मनाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। किसान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर यहाँ पे क्या होगा? कमेंट करिए तो। किसान दिवस कब मनाते हैं जी? किसान दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे क्या है जी? किसान दिवस कब मनाते हैं, बताइए तो। किसान दिवस मनाते हैं फ्रेंड्स 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। 23 दिसंबर इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 44। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन। कोलेरू झील किस राज्य में होता है? कोलेरू झील किस राज्य में फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे क्या होगा, बताइए, ठीक है। कोलेरू झील किस राज्य में होता है? 44 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, बताइए तो। ये फ्रेंड्स आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है जी। 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए ईंधनों में जो है ना किस में सर्वाधिक ऊष्मीयमान होता है? सबसे ज्यादा ऊष्मीयमान किसका होता है? पत्थर का, कोयला का, कोक का, प्राकृतिक गैस का या फिर लकड़ी का? सबसे ज्यादा जो है ना ऊष्मीयमान किसका होता है जी? सर्वाधिक ऊष्मीयमान फ्रेंड्स आपका किसका होता है? प्राकृतिक गैस का होता है। आप सभी फ्रेंड्स यहाँ बी हो जाएगा। किसका होता है जी? ये फ्रेंड्स आपका होता है प्राकृतिक गैस का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप सभी का यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हार्यर और बुक्का ने कब की थी, बताइए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हार्यर और बुक्का ने कब की थी फ्रेंड्स? आप सभी के यहाँ पे हो जाए, पता कब की थी जी? 1336 में की थी, ठीक है फ्रेंड्स। 46 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी कहाँ गिरती है फ्रेंड्स? कहाँ गिरती है बताइए तो। नील नदी कहाँ गिरती है फ्रेंड्स? काला सागर में, भूमध्य सागर में, लाल सागर में या फिर कहाँ पे? बताइए 47 का आंसर क्या होगा, ठीक है। नील नदी कहाँ गिरती है जी? ये फ्रेंड्स गिरता है पता है कहाँ पे? भूमध्य सागर हो जाएगा। 47 का बी हो गया। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित हुई थी? ब्रिटेन में, फ्रांस में, अमेरिका में या फिर कनाडा में? संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित हुई थी? ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? इसमें से कौन सी जो है ना वो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? नाइजर, जायरे, नील या फिर यहाँ पे अमेजन हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कौन सी नदी जो है ना वो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? 49 नंबर क्वेश्चन का बी यहाँ पे, ठीक है जी फ्रेंड्स। यहाँ पे जायरे आपका हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। आगे चलते 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस में मापी जाती है? ठीक है। ओजोन परत की मोटाई, ठीक है फ्रेंड्स। ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है फ्रेंड्स? आपके यहाँ पे हो जाएगा, पता है किसमें मापी जाती है? ड्रॉप्सन इकाई में। 50 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया, ठीक है जी। अब फ्रेंड्स आपका क्लास होगा अगले क्लास में लगा हुआ फ्रेंड्स, साइंस वाला क्लास यहाँ पे लगा दिए हैं। आप सभी को उस क्लास में जुड़ जाना है, ठीक है जी। अब जो क्लास आपका होगा वो कितना बजे होगा? ठीक फ्रेंड्स, आपका क्लास होगा अब कितना बजे? अगले क्लास में होगा जी, ठीक है। इस क्लास के बाद 7:30 बजे होगा, ठीक है। तो आप जो है ना 50 में से कितना क्वेश्चन को सही किए हैं और क्लास कैसा लगा कमेंट करिए, उसके बाद क्लास को समाप्त कर देंगे, ठीक है जी। क्लास कैसा लगा कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग जो है इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।